हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज सेट 3.5। तो क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। ठीक है, तो आपके पास जो है इस टाइप के पी बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन दे रखे हैं जिन्हें रैशनल नंबर कहा जाता है। एंड आपको चेक करना है बाय एक्सप्लिसिटी परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर एज डेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो इनको टर्मिनेटिंग करने के लिए कुछ रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो पहला रूल क्या बोलता है, रूल टू चेक विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो आपने क्या देखना है, अ रैशनल नंबर पी बाई क्यू इन सिंपलेस्ट फॉर्म हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ एंड ओनली इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर क्यू आर ओनली 2s and 5s। ठीक है, यानी 2 और 5 के मल्टीपल में ही होना चाहिए डिनोमिनेटर, अदरवाइज द डेसिमल विल बी रिपीटिंग। तो जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है 7/20, तो अब देखिए 7/20 में आपका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 20 है। ठीक है, अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या आएंगे, देखेंगे प्राइम फैक्टर्स इसके आएंगे 2 × 2 × 5। ठीक है, 2×2 = 4, 5 × 20। अब देखिए रूल क्या बोलता है कि आपके जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 5 के मल्टीपल ही होने चाहिए। तो बिल्कुल 2 और 5 के मल्टीपल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सो डेसिमल विल टर्मिनेट। ठीक है, अब ये तो हमने रूल के अकॉर्डिंग बता दिया, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर ये अगर ये आपका टर्मिनेटिंग है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व भी करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पता है 7/20 यानी 7 को डिवाइड करना है 20 से। अब देखो 20 से 7 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और पॉइंट बढ़ाएंगे। अब 20 की टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़नी है कि 70 से छोटा आए तो 23 जा 60, 0 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 25 जा 100। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आपका जो है ये जो डेसिमल जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, नाउ डेसिमल विल टर्मिनेट बाय डेसिमल विल टर्मिनेट बाय लॉन्ग डिवीजन ऑल्सो। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन से भी आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, टर्मिनेट होने के लिए आपके जो डिनोमिनेटर होने चाहिए 2 और 5 के मल्टीपल ही होने चाहिए। अगर 2 और 5 के मल्टीपल नहीं आते हैं इट मीन्स आपका जो डेसिमल है वो रिपीट होगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ योर 4/15। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 15 है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ तो प्राइम फैक्टर्स मेरे पास क्या आते हैं, प्राइम फैक्टर्स इज 5 × 3, 5 3 जा 15। देखिए अब रूल क्या बोलता है कि जो आपके मल्टीपल्स होने चाहिए वो 5 और 2 के ही मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, इट मीन्स डेसिमल विल रिपीट, डेसिमल विल रिपीट। ठीक है, डेसिमल रिपीट होगा। अब डेसिमल रिपीट हो गया, अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एक बार प्रूफ करके देखेंगे। तो देखिए कैसे आता है, 4 यहाँ पे 15 है, तो देखिए 0 लगाएंगे 1 बढ़ाएंगे तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। ठीक है, 2 जा 30 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया 1 आ गया। अब 15 6 जा 90 होता है, 0 10 में से 9 गया 1, फिर 15 6 जा 90 होता है। देखिए आप ये देखेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 0.266666 सो ऑन। तो देखो आपका जो रिपीट होगा 0.26 बार, जिस जिस जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इट मीन्स आपका जो है यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये जो रैशनल नंबर है रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 3 भी है, 5 और 2 नहीं है, 3 भी है। जी, जब 3 आ गया इट मीन्स ये क्या होगा, रिपीट होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है 13/250। तो हम डिनोमिनेटर के सबसे पहले क्या है 250 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, साइड में आप कर लेते हैं। 250 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो जब भी आपके जो इस टाइप के फैक्टर्स हैं, ओनली आपके जो फैक्टर्स आए हैं ओनली 2s and 5s में आए हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, डेसिमल विल टर्मिनेट, डेसिमल विल
टर्मिनेट। ठीक है, और अगर डेसिमल टर्मिनेट होगा तो आपने क्या है, इसको परफॉर्म करना है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 13 है, ये 250 है, आप क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब देखो 250 से 130 नहीं जाएगा, फिर एक काम करेंगे, हम ज़ीरो लगाएंगे। अब पॉइंट लग चुका है, दोबारा पॉइंट नहीं लगेगा तो हम ज़ीरो लगाएंगे। अब 25 का टेबल आप पढ़ेंगे, 25 5 ज़ा टाइम, यानी 25 5 जाए 125, ज़ीरो भी लगेगा तो 1250। ठीक है, 0 10 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 25 2 जा कितना होता है आपका 500। तो देखिए 500 आ गया, तो यहाँ पे 0 0 0 रिमाइंडर अगर 0 आ गया इट मीन्स ये आपका क्या होगा, डेसिमल विल टर्मिनेट होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। रूल पे ध्यान देंगे, जो आपके डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए, अदर देन जो होगा वो आपका रिपीटिंग होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा।